इस वीडियो में कक्षा 9वीं गणित का जो अध्याय दूसरा है बहुपद, उसकी एक्सरसाइज को अपन एक एक दो क्वेश्चन हल करते हैं जल्दी से, क्योंकि जल्दी से अपन को रिवीजन करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो 2.1 है उसको देखते हैं। इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं। ठीक है, तो पहला है आपका निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कार सहित उत्तर दीजिए। एक चर में बताना है। इसमें देखो x है, एक ही चर है, तो ये क्या है, बहुपद है, एक ही चर में है। ठीक है ना। ये भी आपका एक चर में है। दूसरा वाला, तीसरा वाला जो रूट में है ना, जो t, इसलिए ये बहुपद नहीं है। रूट में कोई चर होता है या फिर बटे में होता है तो वो क्या नहीं होता है, बहुपद नहीं होता है। ऐसे दूसरा वाला नहीं है। तीसरा वाला बहुपद तो है लेकिन ये एक चर में नहीं है, क्योंकि x है, y है और t है। ठीक है ना जी। यहाँ पर नीचे उसके उत्तर भी दिए गए हैं। इसके बाद दूसरा वाला क्वेश्चन है, इसमें अपन को x² का गुणांक बताना है। अब वो जिसके साथ x² के साथ जो नंबर लगा होगा, ठीक है ना, वो x² का गुणांक होगा। x का बोलेगा या किसी का भी बोलेगा तो जो उसके साथ नंबर लगा हुआ है वही लिख देते हैं। x² मतलब यहाँ पर कुछ नहीं लगा तो वन तो होती ही है, सभी में वन हो जाएगा। यहाँ पर वन रहेगा लेकिन माइनस लगा तो माइनस का वन हो जाएगा। देखो ये लिखा, यहाँ पर π/2 लगा हुआ है x² के साथ तो π/2 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं लगा तो 0 हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का उदाहरण देना है। ठीक है ना। तो आप कुछ भी लिख सकते हो कि y की पावर 35 लिख दो, +2 लिख दो, 3 लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर ये लिखा हुआ है। इसके बाद इसमें एक पद का बताना है, तो अपन एक पद का y की पावर 100 भी लिख देते, तब भी आपका आंसर माना जाता है। इन्होंने आपका क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, मतलब 3x की पावर 100। इसके बाद चौथा वाला क्वेश्चन है, इसमें बहुपद की घात बताना है। तो जो अधिकतम बहुपद की घात होगी वो आपको इसमें लिखनी पड़ती है। जैसे यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 3। इसमें 2 हो जाएगी, इसमें 1 हो जाएगी, इसमें कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगी। अब वो यहाँ पर 5वें क्वेश्चन में ये बताना है कौन सा बहुपद रैखिक है, मतलब एक घात वाला है, कौन सा द्विघात वाला है, कौन सा त्रिघात वाला है। तो इसमें सबसे बड़ी वाली 2 घात है तो ये द्विघाती हो जाएगा, ये 3 घाती हो जाएगा, ये द्विघाती हो जाएगा, ये रैखिक हो जाएगा क्योंकि 1 है, ये भी रैखिक हो जाएगा, ये द्विघाती हो जाएगा और ये त्रिघाती हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद प्रश्नावली 2.2 2.2, इसमें क्या करना है आपको, जो ये बहुपद दिया गया है उसमें x की वैल्यू नीचे दी गई है। पहले x की जगह पर आप 0 रखोगे, ठीक है ना, फिर x की जगह पर -1 रखोगे, फिर x की जगह पर 2 रखोगे, तो आपके आंसर निकल आएंगे। इसमें देखो पहले x की जगह 0 रखा हुआ है इन्होंने, तो कितना आ गया, 3 आ गया। फिर x की जगह पर -1 रखा हुआ है, तो ये बहुत ही सिंपल है ना। इसके बाद ऐसे यहाँ पर करना है। एक बार आपको मतलब पहले वाले बहुपद में 0 रखना है, y की जगह 1 रखना है, फिर 2 रखना है पहले वाले बहुपद में। ऐसे दूसरे बहुपद में t की जगह पर एक बार आपको 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है। तो ये बहुत ही सिंपल होते हैं, ये आप लोग कर सकते हो और पेपर में भी आपके आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये बताना है कि ये बहुपद के शून्यक हैं या नहीं हैं। तो आप जब x का मान इसमें रखोगे, जैसे यहाँ पर -1/3 रखना है इसमें, तो यदि 0 आ जाएगा तो ये शून्यक होगा, यदि 0 नहीं आएगा तो ये शून्यक नहीं होगा। जैसे इन्होंने मान रखा हुआ है तो 0 आ गया तो ये इसका क्या होगा, बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है ना। इसकी इसमें वैल्यू रखते हैं तो नहीं, यदि 0 आता है तो ये बहुपद का शून्यक नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद इस एक्सरसाइज में प्रत्येक बहुपद का क्या करना है, शून्यक ज्ञात करना है। तो कैसे करते हैं, x + 5 बराबर क्या, 0 रख देंगे, जी उस साइड चला जाएगा तो x बराबर -5 आ जाएगा, मतलब इसका -5 हो जाएगा, इसका 5 ही हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप उनको भी ऐसे निकाल सकते हो। इसके बाद अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। अध्याय 7 जीव जनन कैसे करते हैं, इसके आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए इस वीडियो में। 2 नंबर में आपके जो क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना, वो है
बायोफिल्म की पत्तियों द्वारा प्रजनन किस प्रकार होता है, समझाइए। हाइड्रा में आलैंगिक की मुकुलन प्रक्रिया के 3 चरणों के सही क्रम में दर्शाने वाले आरेख खींचिए। काय के प्रवर्धन क्या होता है, द्विखंडन क्या है, मादा प्रजनन तंत्र में फ्लोपियन नलिकाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है, परागण एवं निषेचन में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। परागण क्या है, कितने प्रकार का होता है, लैंगिक जनन किसे कहते हैं, समझाइए। क्या जनन में बनी 2 कोशिकाएं एक दूसरे के बिल्कुल ही समान होती हैं। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं। ऊतक संवर्धन तकनीक किसे कहते हैं, समझाइए। इसके बाद पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र, ठीक है ना। निम्नलिखित के कार्य लिखिए। वृषण, अंडाशय, शुक्रवाहिका, पुंकेसर। लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्वपरागण और परपरागण में अंतर। इसके बाद मानव मादा जनन के तंत्र का आरेख दर्शाने के लिए किसी स्त्री केसर अनुदैर्घ्य काट के आरेख खींचे तथा निम्न भागों को, ऐसा भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। ये वाला भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। तो जितने मैंने आपको ये क्वेश्चन बताए इनके आंसर अच्छे से जल्दी जल्दी याद कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। हो सके तो एक एक बार जो याद है उनको लिख के भी देख लीजिए, ठीक है। 2.3 का जो चौथा क्वेश्चन है उसमें क्या करना पड़ता है, गुणनखंड ज्ञात करना पड़ता है। तो गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं वो देख लीजिए। यदि आपके स्क्वायर वाले गुणांक के मतलब स्क्वायर वाले गुणांक के साथ जो भी संख्या लगी हुई है उसका अपन जो बिना एक्स वाई वाली संख्या होती है उससे गुणा करते हैं। मतलब इसमें गुणा कर देंगे, 12 का करेंगे किसमें, 1 में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12। मतलब यहाँ पर अब 1 नहीं है, यहाँ पर अपन कितना मानेंगे, 12। तो गुणा करने से अपना 12 आना चाहिए और प्लस करने से कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करना है। यहाँ पर प्लस का संख्या लगी हुई है इसलिए अपन प्लस करने से कितना आना चाहिए, 7, और गुणा करने से कितना आना चाहिए आपका, 12 आना चाहिए। तो 2 ऐसी संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 4 और 3 होती हैं। इन दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 7। तो उनको तोड़ देंगे, एक्स बाहर लिख देंगे, एक्स माइनस यहीं लगा रहेगा। अब इसको ब्रैकेट से बाहर, तो एक्स का अंदर गुणा होगा और माइनस का अंदर गुणा होगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और एक्स लग जाएगा। इन दोनों में से अब कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इनमें से कॉमन क्या है, 4 है, तो इसका इसमें भाग दे देंगे तो एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा। 4 का 12 में देंगे तो 3 बचेगा, और 4 एक्स का 4 एक्स में देंगे तो, ठीक है ना, माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो क्या आ जाएगा, अपना 1 कॉमन आ जाएगा और 3x माइनस 1 आ जाएगा। अब ये दोनों जोड़े एक जैसे बन गए तो इनमें से एक बाहर ले लेंगे और 4x माइनस 1 और 3x माइनस 1 अपना आंसर हो जाएगा। ऐसे आपका जी है। तो यहाँ पर 6 का गुणा किससे करेंगे, 6 से। तो यहाँ पर कितना, 36 मानेंगे। यहाँ माइनस का है तो यहाँ घटाने से कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। गुणा करने से कितना आना चाहिए, 36, और घटाने से कितना आना चाहिए, 5। ऐसी 2 संख्याएं। तो 9 और 4, 9 और 4 का गुणा कर देंगे तो 36 आएगा। 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा। एक्स का अंदर गुणा कर देंगे तो 9x माइनस 4x आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या है, x तो है ही कॉमन और 3 भी कॉमन है। इसका इसमें भाग दे देंगे तो 2x, इसका इसमें भाग दे देंगे तो 3, वो भी किसमें, आपका प्लस में आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर किस में आएगा, प्लस में। जे भी प्लस में है, मतलब जे अपना यहाँ प्लस में आंसर है। तो फिर यहाँ पर क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो माइनस का 2 है तो 4 में 2 का भाग देंगे तो 2x, और माइनस माइनस यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। फिर इसमें से अपन कॉमन ले लेंगे, मतलब 2x प्लस 3, और माइनस का एक क्या बचेगा, 3x माइनस का 2, ठीक है ना जी। आपके आंसर दिए गए। तो आप इस प्रकार से इनको कर सकते हैं। 3 घात वाले भी आप कर सकते हैं। उनको आपको क्या करना है, पहले आप x बराबर माइनस का 1 रखिए, उससे 0 आ जाएगा तो उसका उसमें भाग दीजिए। जो भाग देने से जो आपका भागफल आएगा उसके फैक्टर कर दीजिए इसी तरीके। तो एक जो जिससे अपन ने भाग दिया था वो हो जाएगा, 2 उससे निकल आएंगे। तो 3 पावर वाले आपके कितने फैक्टर निकलेंगे, 3 निकलेंगे, ठीक है ना। पहले x बराबर 1 रखिए,
तो वो इस साइड आ जाएगा, तो x-1 से अपन को भाग देना पड़ेगा। यदि x- आप 1 रखते हैं तो जब वो लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस का मतलब x+1 हो जाएगा, जिससे भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, तो जो उसका भागफल बचेगा उसके फैक्टर कर दीजिए, और जिससे आपने भाग दिया था वो एक फैक्टर हो जाएगा, और जो भागफल के जो फैक्टर थे उसमें से 2 निकलेंगे वो फैक्टर हो जाएंगे, तो वो भी आप कर सकते हैं। वैसे आपका यही वाला आएगा पेपर में, ठीक है ना। इसके बाद जो आपका 2.4 है, इसमें आपकी सर्वसम्मकाएँ आपको याद होना चाहिए। जितने भी इस लेसन में सर्वसम्मकाएँ आती हैं उनको याद होना चाहिए, तो आप इन क्वेश्चन को हल आराम से कर सकते हो। जैसे उपयुक्त सर्वसम्मकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपकी देखो कौन सी सर्वसम्मका लगनी है, जे वाली लगनी है। x+a मतलब आपका 2 जो पहला रहेगा वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, और जो दूसरा स्टेप रहेगा वो अलग रहेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x² + a + b x + ab, ठीक है ना। जैसे पहला वाला है तो x की जगह पर आप x रखोगे, a की जगह पर 4 रखोगे, b की जगह पर कितना रखोगे, 10 रखोगे, फिर इसमें आप वैल्यू रख दोगे। तो देखो जी रख दी इन्होंने, ठीक है ना। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 14 और x हो जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो जी माइनस वाली सर्वसम्मका भी होती है, प्लस वाली भी होती है, तो आप दोनों को अच्छे से याद कर लीजिए तो बन जाएगा। ऐसे ही इनको करना पड़ता है उसी सर्वसम्मका से जो मैंने ऊपर बताई हुई है। इसको आप कैसा लिख सकते हो, 100 + 3, और एक को लिख सकते हो 100 + 7, मतलब जे आपका x हो गया, जे आपका a हो गया, जे आपका b हो गया। तो आप उसी सर्वसम्मका से इनको भी हल कर सकते हो। इनको आपको गुणनखंड ज्ञात करना है, तो इसमें अपने फॉर्मूले कौन से लगेंगे, जो a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है, मतलब a² + 2ab + b² वाला फॉर्मूला, या फिर माइनस वाला होगा तो माइनस वाला लग जाएगा। तो अब देखो इसको अपन कैसे बनाएंगे, 3x² बन जाएगा, ठीक है ना, प्लस यहाँ पर अपना 2 तो रहता ही है, एक अपना 3 रहेगा इंटू y रहेगा, और यहाँ पर y² लिख देंगे। मतलब अपने a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x 3x, और b की वैल्यू हो जाएगी कितनी, y²। तो इसके गुणनखंड कितने यही हो जाएंगे, मतलब x + y और 3x + y और 3x + y। तो ये भी आप सर्वसम्मका का उपयोग करके इनको निकाल सकते हो। इसके बाद ये वाली सर्वसम्मका भी आपने याद की होगी, जिसमें 3 आपके पद होते हैं, a + b + c का होल स्क्वायर वाली क्या होती है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, जी वाली, ठीक है ना। तो आपको इसमें क्या करना है, अपन सर्वसम्मका वही लगाएंगे। इसमें आप a की जगह पर क्या रखोगे, x रखोगे, b की जगह पर 2y रखोगे, और c की जगह पर 4z रखोगे। अब यहाँ पर जैसे आपको समस्या आ गई, इसमें माइनस वाला आ गया, तो आप इसमें साइन की सहित रखें, ठीक है ना, मतलब चिन्ह की सहित। इसमें a बराबर आप 2x रखना, b बराबर -y रखना, और c बराबर आप z रखोगे, और उसी फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर दोगे तो आराम से इसका आंसर निकल आएगा। ये बहुत ही सिंपल है। इसके बाद इनको आप कर सकते हो। इसमें आपकी कौन सी सर्वसम्मकाएँ लगनी है, जो अभी अपन ने बताई हैं, जी उसका जस्ट उल्टा यहाँ पर बन जाएगा। तो ए बी की वैल्यू निकाल लीजिए, बाकी का आप खुद ही कर लोगे। इसमें आप लगाएंगे जे वाली सर्वसम्मका, देखो दी गई है आपको a + b का होल स्क्वायर, a³ 3b³ 3 + 3a² b + 3ab², ये वाली सर्वसम्मका लगा दोगे। मतलब a की जगह पर 2x और b की जगह पर 1 रख देंगे, और जी वाली सर्वसम्मका, तो आपका आंसर निकल आएगा। इसमें वही लगाना है। तो आपके इस टाइप से आपसे पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे, सर्वसम्मकाएँ याद होंगी तो, ठीक है ना। इनको सत्यापित भी कर सकते हो, इस सरल क्वेश्चन है। इसमें से 10 नंबर का आना है, तो आप इनको बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए।
ठीक है ना। ये वाला भी कर लीजिए, दोनों साइड सॉल्व करके आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो अपना बहुपद वाला चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पर्सनली हमें मैसेज करके पूछ सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर है 9753814248। आप कभी भी मैथ का कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हो और इसी नंबर से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। ठीक है ना। तो इस लेसन को भी आप अच्छे से कर लीजिए। कोई डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है।